Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to exercise 3.2, question number 7 to 10 and lecture number 31st. आज का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन और इसको इस्तेमाल करते हुए जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं सेट से रिलेटेड हमने उनको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर स्टेटमेंट अगर आप देखें, लिखा हुआ है इन अ क्लास ऑफ 55 स्टूडेंट्स 34 स्टूडेंट्स लाइक to play cricket and 30 like to play hockey. Also, each students like to play at least one of the two games. How many students like to play both games? यानी इस तरह के जो प्रैक्टिकल नॉलेज के क्वेश्चंस हैं वो दिए गए होंगे और हमने सेट्स की जो थ्योरी है या प्रिंसिपल जो भी मैंने आपको बताया उसको इस्तेमाल करते हुए इनका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ दो सेट्स के लिए ये प्रिंसिपल। अगर दो सेट्स हों, ए पहले सेट का नाम हो और बी दूसरे सेट का नाम हो या कोई भी नाम हो, तो पहले सेट के जो नंबर्स हैं, कार्डिनैलिटी है या कुल तादाद है उसके एलिमेंट्स की, वो अलहदा से, दूसरे सेट की तादाद अलहदा से, और उसमें से माइनस कर दें जो उनका कॉमन पॉइंट्स की तादाद हो यानी इंटरसेक्शन की। तो ये टोटल चार चीज़ें होती हैं: यूनियन, नंबर ऑफ़ इंटरसेक्शन और नंबर ऑफ़ हर सेट्स के अलग-अलग एलिमेंट्स की तादाद। जब ये सारी चीज़ें मिलती हैं तो इसको कहते हैं जी प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन फॉर द टू सेट्स। और शर्त ये है कि इसमें ये जो ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी ये सब फाइनाइट होने चाहिए, यानी इनफाइनाइट सेट्स नहीं होने चाहिए। फिर तीन सेट्स अगर होंगे, पहले सेट का नाम ए रख देती हैं, दूसरे का नाम बी रख देती हैं और तीसरे का नाम सी रख देती हैं। यही प्रिंसिपल अगर इसके ऊपर लगाते हैं तो ये फाइनाइट सेट्स हैं। पहले अलग-अलग आ जाएगा ए सेट के नंबर, बी सेट के नंबर, सी सेट के नंबर। फिर ए के बी के साथ इंटरसेक्शन माइनस कर देंगे ये वाला। फिर ए का सी के साथ इंटरसेक्शन माइनस कर देंगे। फिर बी का सी के साथ इंटरसेक्शन माइनस कर देंगे। और लास्ट में ये जो दरमियान में यूनियन लिखा हुआ है इसको रिप्लेस कर देंगे इंटरसेक्शन से, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसको ऐड कर देंगे। तो ये बन गया तीन सेट्स का प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। एक बात और है कि जो यूनियन होगी, यूनियन रिप्रेजेंट करती है और को। ठीक है, इंग्लिश का जो लफ्ज़ होता है और, जिसमें ऑप्शंस होते हैं। इंटरसेक्शन जो होता है ये एंड को, एंड जिसको हम यूं लिखते हैं एंड। अब होगा यूं कि जो क्वेश्चंस की स्टेटमेंट्स होंगी उनके अंदर जहाँ पे और का लफ्ज़ आएगा वहाँ पे हमने यूनियन इस्तेमाल करना है, जहाँ पे इंटरसेक्शन एंड आएगा वहाँ पे इंटरसेक्शन को इस्तेमाल कर लेना है। अभी क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं आपके सामने, आपको इसकी समझ आ जाएगी। कैसे? लिखा हुआ इन अ क्लास ऑफ 55 स्टूडेंट्स। अब जो टोटल स्टूडेंट्स हैं उनकी तादाद कितनी है जनाब? उनकी तादाद होगी 55। फिर उसके बाद लिखा हुआ है 34 लाइक टू प्ले क्रिकेट। अब क्रिकेट का ये जो सी है ये हम सेट बना लेते हैं, सी सेट है, इसके अंदर क्रिकेट खेलने वाले बच्चे हैं। पहला बच्चा अली है, दूसरा बच्चा उमर है, तीसरा बच्चा उस्मान है। चलते गए टोटल तादाद कितनी है क्रिकेट खेलने वाले बच्चों की? वो 34 बच्चे हैं। 30 लाइक टू प्ले हॉकी। अब हॉकी के लिए मैं एच इस्तेमाल कर लेता हूँ। अब इस सेट के अंदर भी बच्चे हैं जो हॉकी पसंद करते हैं। ठीक हो गया, ऐसे लिखे हुए हैं उनके नाम। लेकिन हमें नेम से गर्ज ही नहीं है, हमें सिर्फ तादाद चाहिए। ये आ गया जनाब हॉकी खेलने वाले। फिर उसके बाद कुछ ऐसे होंगे, आल्सो ईच स्टूडेंट लाइक टू प्ले एट लीस्ट वन ऑफ द टू गेम्स। यानी जो 55 बच्चे हैं उनमें से सारे बच्चे कोई ना कोई गेम लाजमी खेलते हैं। हाउ मैनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ गेम्स। यानी इनका इंटरसेक्शन की जो तादाद है वो हमने बतानी है कि ऐसे बच्चे जो क्रिकेट में भी हिस्सा लेते हों, जो फुटबॉल हॉकी में भी हिस्सा लेते हों, उनकी तादाद कितनी है। ठीक हो गया, यानी कि क्रिकेट एंड हॉकी इसकी तादाद मालूम करके बतानी है।
अभी थोड़ी देर पहले हमने प्रिंसिपल पढ़ा है एक्सक्लूजन एंड इंक्लूजन वाला, दो सेट्स के लिए, तो मैं यहाँ पे दोबारा लिखता हूँ। अब देखिए पहला जो सेट था, वहाँ जब पढ़ रहे थे ए एंड बी था, यहाँ पे ए और एच आ गया, यानी सी एंड एच, सी क्रिकेट को जाहिर कर रहा है और एच हॉकी को जाहिर कर रहा है। पहले सेट के नंबर्स अलहदा, दूसरे सेट के अलहदा, और फिर इनके कॉमन सब्ट्रैक्ट कर देना है, यानी क्रिकेट एंड हॉकी। ये पूरा फार्मूला अप्लाई हो गया। अब इसके अंदर कीमतें दर्ज कर देते हैं जो जो दी गई हैं। अच्छा, टोटल का जो मतलब हुआ करेगा ना, ये यूनियन को शो किया करेगा, ए यूनियन बी, दोनों किस्म के बच्चों को मिला के। तो ये यूनियन की जगह आ गया 55, फिर नंबर ऑफ क्रिकेट प्लेयर्स, उसके बाद नंबर ऑफ हॉकी प्लेयर्स, और नंबर ऑफ क्रिकेट एंड हॉकी, ये तो हमें मालूम करना है, इसको वैसे ही लिख देते हैं। ठीक है, कीमतें लगाने के बाद इन दो को जमा करेंगे तो ये हो जाएगा 64, और ये माइनस एन क्रिकेट एंड हॉकी, और इस साइड पे है जनाब 55। 64 राइट साइड पे पहले से था, ये जो 55 लेफ्ट साइड पे है प्लस का, इधर अगर इसको लिखेंगे इन्वर्स की फॉर्म में तो -55 हो जाएगा। ये जो माइनस एन है, दूसरी साइड पे अगर इसे ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव एन क्रिकेट एंड हॉकी बन जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। 64 में से 55 माइनस कर दें, बाकी 9 रह जाएगा। तो 55 में से 9 ऐसे बच्चे हैं जो दोनों खेलों के अंदर हिस्सा ले रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन जो था, प्रैक्टिकल नौइयत का क्वेश्चन था, वर्ड प्रॉब्लम था। हमने सेट की थ्योरी को इस्तेमाल करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें लिखा हुआ है इन अ ग्रुप ऑफ 500 एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉय कहते हैं मुलाजमों को, कोई फैक्ट्री है या कोई फर्म है या कोई भी कंपनी है, उसके अंदर 500 लोग काम कर रहे हैं। अब जैसे पिछले क्वेश्चन में टोटल 55 था, इसमें टोटल कितना आ गया, 500 आ गया। 250 कैन स्पीक उर्दू, अब उर्दू बोलने वालों की जो तादाद है वो कितनी है, 250। 150 कैन स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश बोलने वालों की तादाद है जी 150। 50 कैन स्पीक पंजाबी, पंजाबी बोलने वालों की टोटल तादाद 50 है। 40 कैन स्पीक उर्दू एंड इंग्लिश, उर्दू एंड इंग्लिश कितने लोग हैं जी, 40। 30 कैन स्पीक बोथ इंग्लिश एंड पंजाबी, इंग्लिश एंड पंजाबी कितने लोग हैं जी, 30 लोग हैं, 30। एंड 10 कैन स्पीक उर्दू एंड पंजाबी, उर्दू एंड पंजाबी सिर्फ 10 लोग हैं। हाउ मैनी कैन स्पीक ऑल थ्री लैंग्वेजेस, इसका मतलब ये हुआ कितने लोग होंगे जो उर्दू एंड इंग्लिश एंड पंजाबी जानते हैं, यानी कि तीनों का इंटरसेक्शन हमें मालूम करना है। ये जो टोटल था, टोटल का मतलब होता है यूनियन, उर्दू बोलने वाले, इंग्लिश बोलने वाले और पंजाबी बोलने वाले, जो टोटल लोग थे, यानी कि यूनियन की बात हो रही है, वो कितने थे, 500। अभी तीन सेट वाला जो इंक्लूजन एक्सक्लूजन है वो अप्लाई करते हैं, और उसके अंदर देखें ए की जगह यू आ गया, यानी उर्दू बोलने वाले, बी की जगह ई आ गया, यानी इंग्लिश बोलने वाले, और सी की जगह पे पी आ गया, यानी पंजाबी बोलने वाले। इनको अलग-अलग लिख दिया, उर्दू वाले, इंग्लिश वाले, पंजाबी वाले, फिर उर्दू एंड इंग्लिश, फिर उर्दू एंड पंजाबी, ये देखें उर्दू एंड इंग्लिश, फिर उर्दू एंड पंजाबी, उसके बाद इंग्लिश एंड पंजाबी, इंग्लिश एंड पंजाबी, इनको मिला दिया। और जब दो दो सेट्स मिलते हैं ना, यानी इंटरसेक्शन लेते हैं, उस वक्त माइनस करना है, और जो उन तीनों का इंटरसेक्शन होगा, यानी उर्दू एंड इंग्लिश एंड पंजाबी, इसको प्लस करना है। मैंने कलर चेंज करके लिख दिए, ये प्लस वाले हैं। अब कीमतें दर्ज करनी है सिर्फ, और कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। ये आ जाएगा 500, नंबर ऑफ उर्दू स्पीकर्स 250, नंबर ऑफ इंग्लिश स्पीकर्स 150, नंबर ऑफ पंजाबी स्पीकर्स ओनली 50, नंबर ऑफ उर्दू एंड इंग्लिश 40 हैं, और ये माइनस करना है। फिर उर्दू एंड पंजाबी,
उर्दू एंड पंजाबी ये 10 हैं, ये भी माइनस करना है। फिर उसके बाद इंग्लिश एंड पंजाबी 30 हैं, ये भी माइनस करना है। और लास्ट में क्या है, प्लस एन, यानी नंबर ऑफ उर्दू एंड इंग्लिश एंड पंजाबी। ठीक हो गया। बस जस्ट कैलकुलेशन बाकी रहेगी। इन दोनों को इकट्ठा कर दें, 250 150, ये प्लस वाले हैं, ये भी प्लस वाले हैं, ये मिलके 200 हो गया, और ये मिलके 450 हो गया। ऐसे माइनस वाले माइनस का 40, माइनस का 10, माइनस 50, और माइनस के 30, माइनस का 80 हो गया। साथ में लिखा हुआ है नंबर ऑफ उर्दू एंड इंग्लिश एंड पंजाबी, और इधर क्या होगा, 500। हमें सिर्फ इसकी कीमत चाहिए, तो इन दो को एक दफ़ा फिर से सॉल्व कर लेते हैं। 450 में से 80 माइनस हो जाएंगी, तो ये बाकी रह जाएगा 370। और लेफ़्ट साइड पे क्या है जी, 500। हमें तो सिर्फ इसकी कीमत चाहिए ना, 370 इधर एक्स्ट्रा है, प्लस क्या दूसरी साइड पे लिखेंगे इसका इन्वर्स, तो वो आ जाएगा माइनस के साथ 370। और इधर आ गया नंबर्स ऑफ उर्दू एंड इंग्लिश एंड पंजाबी, ये आ गया। इसको माइनस कर लें, ज़ीरो आ गया, 10 में से 7 माइनस होंगे तो 3 आ गया, 4 में से 3 जाएंगे तो 130। अब 130 ऐसे लोग हैं जो काम भी कर रहे हैं, मुलाजिम भी हैं, और वो उर्दू भी जानते हैं, इंग्लिश भी जानते हैं, और पंजाबी भी बोलते हैं। हमारा ये क्वेश्चन भी ख़त्म हो चुका है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। इन आ स्पोर्ट्स इवेंट्स, कोई टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, 19 पीपल वेयर ब्लू शर्ट्स, जो 19 लोग हैं वो ब्लू शर्ट्स पहन के आते हैं तमाशाई। अब ब्लू शर्ट्स वाले को मैं लिख देता हूँ नंबर ऑफ़ ब्लू शर्ट्स, ये 19 है। फिर उसके बाद लिख देता हूँ 15 वेयर ग्रीन शर्ट्स, नंबर ऑफ़ ग्रीन शर्ट्स जी से ज़ाहिर कर देते हैं इसको, ये कितने हैं जनाब, 15 है। 3 वेयर ब्लू एंड ग्रीन शर्ट्स, ब्लू एंड ग्रीन शर्ट कितने लोग पहनते हैं, 3, यानी एक शर्ट के दो रंग हैं, मिक्स है। 4 वेयर अ कैप एंड ब्लू शर्ट, कैप एंड ब्लू शर्ट 4 लोग हैं। एंड 2 वेयर अ कैप एंड ग्रीन शर्ट, दो जो हैं कैप एंड ग्रीन शर्ट। अब इसमें बी ब्लू शर्ट को ज़ाहिर कर रहा है, जी ग्रीन शर्ट को ज़ाहिर कर रहा है, और सी कैप को ज़ाहिर कर रहा है। द टोटल नंबर ऑफ पीपल विद ईदर अ ब्लू आर ग्रीन शर्ट आर कैप इज़ 25। ये जहाँ पे आर आर आता जा रहा है, इसका मतलब ये है कि यूनियन की बात हो रही है, टोटल की बात हो रही है, और वो कितने हैं, 25 है। हाउ मैनी पीपल आर वेयरिंग कैप्स, कितने लोगों ने कैप्स पहनी हुई हैं, ये बताइए। ये जो टोटल होता है इसको यूनियन भी कहते हैं, तो क्योंकि हमारे पास सेट बी, जी और सी इस्तेमाल हो रहे हैं, इसलिए इनके जो नंबर्स हैं उनको हम टोटल कहेंगे यूनियन, वो 25 है। अब दोबारा फिर वही एक्सक्लूजन इंक्लूजन तीन सेट्स वाला इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सेटों के नाम चेंज हो जाएंगे, बी जी एंड सी आ जाएगा। पहले अलहदा अलहदा तीनों आ गए, फिर उसके बाद उनकी सब्ट्रैक्शन आ गई इंटरसेक्शन की फॉर्म में, ये ऐसे, और लास्ट में तीनों का इंटरसेक्शन इकट्ठा। ऐसे लोग मालूम करके बताएं जिन्होंने सिर्फ कैप्स पहनी हुई, यानी इसकी कीमत हमें मालूम करनी है। बाकी जिस चीज़ की कीमत दी गई है वो लगा देते हैं हम, और देखते हैं हमारा क्वेश्चन किस साइड पे जाता है। ये जो टोटल थे, ये वाले 25, ये आ गया। नंबर ऑफ ब्लू शर्ट्स 19 लोग थे, नंबर ऑफ ग्रीन शर्ट्स 15 लोग थे, नंबर ऑफ सी ये तो मालूम करना है, तो मैं इसका कलर थोड़ा सा चेंज करके लिख देता हूँ ताकि बाकियों से डिफरेंट लगे। माइनस नंबर ऑफ ब्लू शर्ट एंड ग्रीन शर्ट, ब्लू शर्ट, ब्लू शर्ट एंड ग्रीन शर्ट 3 है।
माइनस नंबर ऑफ ब्लू शर्ट एंड कैप, ब्लू शर्ट एंड कैप, ये वाली चीज़ टोटल कितनी है जी, 4 है, माइनस कर देने। ग्रीन शर्ट एंड कैप, ये वाले ग्रीन शर्ट एंड कैप कितनी है जी, 2 है। और फिर उसके बाद ब्लू शर्ट, ग्रीन शर्ट एंड कैप वाले कितने हैं, ये हमें डाटा में कहीं नहीं दिया गया, ना इधर दिया गया ना इधर हमने लिखा है, तो ये भी ना मालूम है। अब एक क्वेश्चन के अंदर अगर दो चीज़ें ना मालूम हो जाएं तो उसकी मदद से हम न्यूमेरिकल आंसर तो नहीं निकाल सकते। हाँ, अलबत्ता एक कंडीशन लाजमी निकाल सकते हैं कि कौन सी कंडीशन होगी कि जब ये वाली सारी स्टेटमेंट ट्रू होगी, और वो कंडीशन हम निकाल लेते हैं कैसे। 19 और 15 ये ऐड होंगे तो ये बन गया 34। उसके बाद ये माइनस वाली रकमें हैं, प्लस नंबर ऑफ कैप्स माइनस 3 × 4 = 7, और माइनस ये सारी माइनस की रकमें आ गई -9, प्लस नंबर ऑफ ब्लू शर्ट एंड ग्रीन शर्ट एंड कैप्स 25। ये 34 है, ये इसमें से 9 माइनस होंगे इस साइड पे तो ये 25 रह गया, ठीक। और इस साइड पे भी 25 है। अगले स्टेप के अंदर ये चीज़ें मैं बाद में दोनों लिखता हूँ। ये 25 इधर आ जाएगा, आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, उधर प्लस का था इधर माइनस, तो ये आ गया 0। अब जो उधर चीज़ें रह गई थी वो कौन सी थी, नंबर ऑफ कैप्स प्लस नंबर ऑफ ब्लू शर्ट, ग्रीन शर्ट एंड कैप्स। इसी तरह से यहाँ आ जाएगा नंबर ऑफ कैप्स प्लस नंबर ऑफ ब्लू शर्ट, ग्रीन शर्ट एंड कैप्स, नंबर ऑफ कैप्स। अब ये दोनों एक दूसरे के एडेटिव इन्वर्सेस आ गए हैं। कैसे, इसको थोड़ा सा मैं वाजे करके लिख देता हूँ आपके लिए कि एक चीज़ को हम लेफ़्ट साइड पे लिख देते हैं, एक को राइट साइड पे। अब क्योंकि राइट साइड पे नंबर ऑफ कैप्स है वैसे ही लिखा रहा, इस चीज़ को उठाया इसके इन्वर्स की वजह से दूसरी साइड पे ये माइनस का जाके हो गया। अब ये वाली वो कंडीशन है जो फुलफ़िल कर रही है हमारी स्टेटमेंट को, यानी नंबर ऑफ़ कैप्स उतने लोगों की होंगी अगर हमें ये मालूम हो जाए कि ब्लू शर्ट, ग्रीन शर्ट और कैप वाले तीनों चीज़ें जिसने पहनी हुई हैं, वो लोग कितने हैं। उनकी तादाद जितनी होगी उसका नेगेटिव ले लेंगे, वो नंबर ऑफ़ कैप्स आ जाएगा। सो हम कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन ये डाटा इनकम्प्लीट है इस क्वेश्चन के अंदर। बहरहाल ये कंडीशन हमने फाइंड कर ली है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर, और इसमें लिखा हुआ है इन अ ट्रेनिंग सेशन 17 पार्टिसिपेंट्स हैव लैपटॉप्स, यानी ट्रेनिंग हो रही है और जो लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं उनमें से 17 के पास लैपटॉप है। अब इसको यूं लिखेंगे नंबर ऑफ लैपटॉप 17, और फिर उसके बाद कह रहा है 11 हैव टैबलेट्स, 11 के पास टैबलेट है। 9 हैव लैपटॉप्स एंड टैबलेट्स, लैपटॉप एंड टैबलेट्स कितने हैं जी, 9 लोग हैं। 6 हैव लैपटॉप्स एंड बुक्स, 6 के पास है। 4 हैव बोथ टैबलेट एंड बुक्स, टैबलेट एंड बुक्स कितने लोग हैं जी, 4 हैं। 8 पार्टिसिपेंट्स, यूं भी लिखा जा सकता है, 8 पार्टिसिपेंट्स हैव ऑल 3 आइटम्स। अब टोटल जो है वो कितने हैं, 8 एलिमेंट्स हैं। 8 पार्टिसिपेंट्स हैं जिनके पास तीनों आइटम्स हैं। द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स विद लैपटॉप्स, टैबलेट्स एंड, सॉरी 8 नहीं है, जिनके पास तीनों चीज़ें हैं ना, ऑल थ्री, उसको यूँ लिखेंगे लैपटॉप एंड टैबलेट एंड बुक। जिनके पास ये है वो 8 हैं, और टोटल नीचे लिखा हुआ है 35। ये पहले लिखना चाहिए था मुझे और ये बाद में लिखना चाहिए था, बट मिस्टेक है। टोटल 35 है और जिनके पास तीनों चीज़ें हैं वो 8 है। अब हमें कहा गया हाउ मैनी पार्टिसिपेंट्स हैव बुक्स, कितने के पास बुक्स है, नंबर ऑफ बी फाइंड करके बताना है।
दोबारा वही प्रिंसिपल इस्तेमाल करते हैं लेकिन लैपटॉप, टैबलेट और बुक्स के लिए लैपटॉप अलहदा, टैबलेट अलहदा, बुक्स अलहदा। लैपटॉप एंड टैबलेट माइनस, लैपटॉप एंड बुक्स माइनस, टैबलेट एंड बुक्स माइनस। फिर इसी तरह से लैपटॉप, टैबलेट एंड बुक्स, इन तीनों का जो इंटरसेक्शन की तादाद है यानी जिसके पास तीनों होंगी वो ऐड करते हैं। जो जो कीमतें दी गई हैं लगा देते हैं हम। यूनियन मतलब टोटल 35, नंबर ऑफ लैपटॉप 17, नंबर ऑफ टैबलेट्स 11, नंबर ऑफ बुक्स ये तो मालूम करना है, माइनस नंबर ऑफ लैपटॉप एंड टैबलेट, ये खड़ा लैपटॉप एंड टैबलेट 9, माइनस लैपटॉप एंड बुक्स ये वाली कीमत 6, माइनस नंबर ऑफ टैबलेट एंड बुक्स 4 है, प्लस नंबर ऑफ लैपटॉप एंड टैबलेट एंड बुक्स ये 8 लोग थे जिसके पास सब कुछ था। इन दोनों को ऐड कर देंगे, बन गया 28, 28 और ये वाला जमा का 8, जमा वाली रकमें हो गई 36। और साथ में ये लिख देते हैं नंबर ऑफ बुक्स माइनस 9 और ये 6 15 और ये 4 19 हो गए माइनस के बाकी रकम। 35 लेफ्ट साइड पे था ऑलरेडी, ये 36 है, ये 19 है। इन दोनों को ऑपरेट करते हैं, 16 में से 9 माइनस हो जाएंगे तो बाकी कितने रह जाएंगे, 5, 16 नहीं 7। और इधर से कितने माइनस होंगे, एक रह गया, दो में से एक तो ये 17 आ गए। नंबर ऑफ बुक्स हमें मालूम करनी है, इन दो का आंसर 17 आ गया, ये 35 था। अब नंबर ऑफ बुक्स तो राइट साइड पे ही रहेंगी, ये जो प्लस 17 है दूसरी साइड पे जाके इसको लिख दें माइनस 17। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लें, 15 में से 8 7 जाएंगे, 8 आ गए। और इधर रह गया दो, दो में से एक माइनस हो गया, तो 18 लोग ऐसे हैं जिनके पास सिर्फ बुक्स हैं। ये हमारा जो क्वेश्चन था आज का, यानी 3 क्वेश्चंस बिल्कुल ठीक थे, 9 क्वेश्चन में थोड़ा प्रॉब्लम था, बट हमने आज के लेक्चर के अंदर टोटल 4 वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया और सेट्स की थ्योरी सेट्स के अंदर कन्वर्ट करके उसके बाद उसको सॉल्व किया। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।